रुको, रथ रोको। भरत, तुम सेना को लेकर आगे बढ़ो। मेरे पीछे सेना की एक छोटी टुकड़ी पीछे छोड़ते हुए सेना का नेतृत्व करो। मैं तुम्हें इस युद्ध की बागडोर सौंपता हूं। ये मेरे लिए सम्मान की बात होगी भैया, विश्वास रखिए, मैं आपको निराश नहीं करूंगा। और भरत के होते हुए श्री राम को युद्ध भूमि में पग रखने की आवश्यकता नहीं होगी। जय सिया राम! जय सिया राम! आगे बढ़ो शीघ्र। सैनिकों, जय सिया राम! जय सिया राम! जय सिया राम! मेरे पिता महायोद्धा कुंभकर्ण के मृत्यु दिवस की पूजा करने से पीछे हट रहे थे ये सब। मैंने इन्हें ही मृत्यु का दंश दे दिया। किसी भी अन्य नगर, द्वीप, राज्य से पंडित लाओ, उन्हें हमारे प्रजाजन दास के रूप में भेंट करो। साम, दाम, दंड, भेद कुछ भी करके उन्हें यहाँ लाओ। तो वो फिर भी ना आए तो उन्हें कहीं और जाने की स्थिति में मत छोड़ो। मेरे पिता महान थे, शूरवीर थे, भ्रातृभक्त थे, किंतु षड्यंत्रकारी राम ने उनकी श्वास और उनका सम्मान दोनों छीन लिए। आज नहीं तो कल उस राम को अपने किए का दंड भोगना ही होगा। यहाँ से पूर्व की ओर जो द्वीप है, वही है कुंभकर्ण के सौतेले पुत्र देवामित का साम्राज्य। हनुमान,
भरत के अकेले युद्ध में उतरने की चिंता सता रही है तुम्हें? ये रामायण उद्देश्यों का आयन है हनुमान, और मेरा एक उद्देश्य अभी शेष है। कैसा उद्देश्य प्रभु? दशरथ पुत्र राम का नमन स्वीकार करे ऋषि कुंभोधर। मेरा तप और भक्ति आपकी शक्ति बने श्री राम। आशीर्वाद के रूप में आपने तो संपूर्ण संसार दे दिया मुझे। याद था कि आप इसी मार्ग से जाने को हैं। आपके मार्गदर्शन में हिंगलाज माता के दर्शन करने की इच्छा है मेरी। अपने भाई भरत की विजय की प्रार्थना करना चाहता हूं मैं ऋषिवर। हर हर महादेव। प्रभु, प्रभु मार्ग बहुत लंबा है और विकट भी। ऐसे आप बिना पादुकाओं के आप कैसे? जगत जननी के दर्शन करने जा रहा हूं मैं हनुमान। जितना कष्ट सहूंगा उतना ही उत्तम होगा, और फिर सुख की शैया से दुख की धरा में उतरने को ही तो संतुलन कहते हैं। मां के द्वार पर सब समान है। वहां ना ही कोई राजा है और ना ही कोई रंक। सभी याचक हैं, सभी श्रद्धालु हैं। माता हिंगलाज देवी की, माता हिंगलाज देवी की, माता हिंगलाज देवी की, माता हिंगलाज देवी की। आगे बढ़ो शीघ्र। यमदेव, इस युग के अंत का समय आ गया है। शीघ्र ही श्री राम के भक्त
पुनः अयोध्या में पड़ेंगे, तब आपको उनके समक्ष जाना होगा काल पुरुष। और आप जैसे ही उनके समक्ष जाएंगे, वैसे ही श्री राम विधि के विधान को समझ जाएंगे और अपनी देह को त्याग देंगे। महादेव, मन की शंका सत्य का रूप ले रही है। महादेव, ये नियति का कैसा लेख है। यहाँ लवकुश किसी अपरिचित स्थान की ओर प्रस्थान कर रहे हैं और वहां भरत अकेले ही इस युद्ध की बागडोर थामे खड़े हैं। एक और काल पुरुष और यमराज श्री राम के समक्ष जाने को सज्ज हैं, तो दूसरी ओर हनुमान श्री राम से पृथक होने को तैयार नहीं। राम का आयान अब क्या मोड़ लेने वाला है। क्या परम भक्त हनुमान अपने श्री राम का देह त्याग सह पाएंगे? जब उन्हें ज्ञात होगा कि काल का चक्र स्वयं श्री राम पर ही चलने वाला है, तब हनुमान को कौन रोकेगा? कौन संबल देगा उन्हें? अब तो हनुमान क्षण भर के लिए भी श्री राम से पृथक नहीं होने वाले। ऐसी परिस्थिति में काल की स्थिति कैसे उत्पन्न होगी? और हनुमान स्वयं आपके अवतार हैं। भला आपको हराने का सामर्थ्य किसमें है? नियति के निर्णय को और भाग्य के लेख को बदला नहीं जा सकता देवी। यदि नियति को नियंत्रित करना संभव होता तो क्या स्वयं नारायण के अवतार श्री राम को वनवास का दंश सहना पड़ता? क्या देवी सीता धरती में समाहित होती? क्या श्री राम के अनुज लक्ष्मण इस प्रकार मृत्यु को वरण करते? क्या महाज्ञानी महातपस्वी लंकापति रावण इस प्रकार अपयश प्राप्त कर संसार से विदा होता? यही नियति का चक्र है देवी। कठोर परंतु न्यायपूर्ण। देर सवेर जो भी घटना घटित होने वाली होती है वो घट के रहती है। और अब नियति के इस चक्र का सामना हनुमान को करना पड़ेगा। अपने श्री राम से पृथक होने का दुख झेलना ही पड़ेगा, क्योंकि यही घटना इस युग का समापन करेगी देवी। हिंगलाज देवी की नारायण के नए अवतार की लीला आरंभ होने वाली है देवी, और इसके लिए अनिवार्य है कि श्री राम और ये युग दोनों का समापन हो। अब परीक्षा तो हनुमान की है, क्योंकि भक्त की इच्छा के विरुद्ध तो स्वयं भगवान भी अपने प्राण त्याग नहीं सकते। इसलिए यह आवश्यक है कि हनुमान स्वेच्छा से श्री राम को जाने दें। असंभव। जो हनुमान श्री राम की आह तक नहीं सह सकते, वो सदा सदा के लिए उनका वियोग कैसे सहेंगे? हनुमान, मैं कुछ समय यही ध्यान लगाना चाहता हूं। भरत और लवकुश के लिए प्रार्थना करना चाहता हूं।
जब तक हनुमान श्री राम के साथ हैं, तब तक काल का उन तक पहुंच पाना असंभव है। संपूर्ण त्रिलोक इस प्रश्न से चिंतित है देवी, और अब इसका उत्तर भी त्रिलोक ही ढूंढेगा। नारायण नारायण। हे परमपिता, आपने उपाय तो बता दिया, किंतु उसे करेगा कौन? आप नारद मुनि, आप करेंगे। अद्भुत अद्भुत परमपिता। आप देखिए, मैं अपना हर कार्य मन में आनंद और मुख पर मुस्कान के साथ करता हूं, और नियति के संचालन में प्रभु श्री हरि मेरा उपयोग करते हैं, किंतु साक्षात महादेव के अंश श्री हनुमान के साथ ये नहीं 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 नहीं, नहीं। आप परमपिता, इस घोर संकट को हम मोल नहीं ले सकते। नारायण नारायण। हे परमपिता, यदि भूल से भी हनुमान को इस छल का आभास हो गया तो वो मुझे कहीं से भी खोज निकालेंगे, और यदि बात प्रभु श्री राम पर आई तो उसमें तो वो मेरे ही समान है, प्रभु श्री हरि के भक्त। किंतु इस छल के पश्चात हनुमान किसी को भी क्षमा नहीं करेंगे। तब तो हरि का आगमन टालना होगा, क्योंकि जो कार्य हरि के परम भक्त नारद मुनि करने से कतरा रहे हैं, तो उस कार्य को और कौन संपूर्ण करेगा? माता। और यदि ये कार्य नहीं हुआ तो नियति का चक्र रुक जाएगा। इसलिए श्री राम पर से हनुमान का ध्यान हटाना बहुत ही आवश्यक है। परंतु माता, ये तो लवकुश के साथ भी अन्याय ही होगा ना? देवामित्र बहुत बड़ा पितृभक्त है। वो अपने पिता को ईश्वर के समान पूजता है। वो राजा तो बन गया, किंतु उसकी दरिद्र प्रजा संसार को उपहार के रूप में बांटी जाती है। अपनी युक्ति और नीति से उस क्षेत्र के 7 द्वीपों पर उसका आधिपत्य है। उसके लिए संपूर्ण संसार में कोई महत्व रखता है तो वो है उसका पिता कुंभकर्ण। उसका एक ही उद्देश्य है, अपने पिता कुंभकर्ण की मृत्यु का प्रतिशोध लेना। पिताश्री। किंतु कुंभकर्ण उसकी माता करकोटी का दूसरा पति था। देवामित्र के पिता अनुलोमा को महाराज दशरथ ने देवासुर संग्राम में मार गिराया था। मैं आपका अंश तो नहीं हूं, किंतु मेरी विधवा माता से विवाह कर आपने मुझे अपने पुत्र की भांति पाला, मुझे स्नेह दिया, प्रेम की छाया दी, और एक दिन उस राम ने मुझसे मेरा संसार, मेरा पिता छीन लिया। उस दुष्ट को दंड देना सरल नहीं होगा। शक्ति के साथ साथ युक्ति का मार्ग भी खोजना होगा। हम सब ऋषि और तुम ऋषि कुमार पूजा के लिए सज होने का स्वांग करके वहां जाएंगे। वहां तुम दोनों उसकी मृत्यु का मार्ग खोजोगे और प्रजा को उसके अधर्म और पाप से मुक्त कराओगे। जो आज्ञा ऋषिवर।
आपने तो अपना अनुज धर्म निभाया, अपने भाई की आज्ञा का पालन करने के लिए अपने जीवन का बलिदान दे दिया। अब बारी मेरी है, मैं अपना पुत्र धर्म निभाऊंगा, आपकी मृत्यु का प्रतिशोध लूंगा। अब प्रतीक्षा है तो बस एक अवसर की, जब मैं राम के कुल का सर्वनाश कर सकूं।